हेलो एवरीवन। मित्रों, हमने आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने 13 मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। आरपीसी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से पहले लिस्ट बनी हुई है। आपको सारे मॉडल पेपर वहीं मिल जाएंगे। आप वो वीडियो भी आप जरूर जाके देख लें। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। आपको एग्जाम से पहले 20 से 30 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें तथा अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम यूट्यूब चैनल के अंदर। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर कर दें और नए मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, पढ़ लीजिएगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कॉमेंट माध्यम के। हाँ जी, कमेंट आना शुरू हो गया सभी दोस्तों का। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा, नागौर या चूरू सीकर। दोस्तों जल्दी से आंसर दो इसका फटाफट। हाँ जी, बांका पट्टी किस जिले के अंदर है? भीलवाड़ा, नागौर या चूरू? हाँ जी, नागौर के अंदर। दोस्तों क्या हो जाएगा, नागौर के अंदर क्या फैली हुई है? बांका पट्टी। अब बता दूं, नागौर के साथ में कुछ क्षेत्र पड़ जाता है हमारा अजमेर का। अजमेर और नागौर क्षेत्र में क्या है, पानी में अत्यधिक फ्लोराइड मात्रा हो रही है। दोस्तों क्या हो रही है, पानी के अंदर क्या हो रही है, फ्लोराइड मात्रा अधिक हो रही है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ की पीठ झुक जाती है, पीठें झुक जाती है और क्या हो जाता है, दांत पीले हो जाते हैं। ठीक है साहब, और इसलिए इसको नागौर और जो अजमेर का जो कुछ क्षेत्र है इसको इसलिए कहते हैं बांका पट्टी कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुमेलित करना आपको सूची 1 से सूची 2 को। अब देखिएगा, जल महल झील है, पांडुपोल जलप्रपात है, लूणकरण झील है, फतेह सागर झील है। तो ये कौन से जिलों में इसकी स्थिति है? तो आप बताइएगा मुझे जल्दी से कमेंट के माध्यम से। हाँ जी, जल महल की जो स्थिति हो जाएगी, हमारे जल महल कहाँ पर है? जल महल है जाएंगे सारे जयपुर के अंदर हो जाएंगे। और पांडुपोल जलप्रपात है, ये कहाँ हो जाएंगे? ये अलवर के अंदर है। लूणकरण से झील कहाँ हो जाएगी साहब आपकी? ये हो जाएगी आपकी बीकानेर के अंदर हो जाएगी। और फतेह सागर झील हो जाएगी आपकी उदयपुर के अंदर हो जाएगी। तो इसका 3, 1, 4, 2 ये पहला जो है हमारा कूट ये सही हो जाएगा। पहला कूट क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट के माध्यम से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? दोस्तों अभी पूछा गया अनुसूचित जनजाति है, उसकी जो संख्या है वो प्रतिशत के मामले में सबसे कम कहाँ कहाँ पर है? इनमें से बताइएगा। सीकर और धौलपुर, झुंझुनू और चूरू, बीकानेर और नागौर या हनुमानगढ़ या गंगानगर? बताइएगा दोस्तों कहाँ पर है ये एसटी कास्ट कहाँ पे कम निवास करती है? हाँ जी, आपका आंसर आ गया है सभी का। ठीक है साहब, मिल गया सभी का। तो ये हो गया आपका बीकानेर और नागौर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो एसटी कास्ट है वो क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे मुकाबले में बहुत ही कम है यहाँ पे बीकानेर और नागौर के अंदर। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है? कौन सा कृषि जलवायु खंड है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है, शुष्क पश्चिमी मैदान है, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना राजस्थान सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? हाँ जी, तो ये भी आपको बता देता हूँ आपको। राजस्थान में जो कृषि जलवायु खंड है वो 10 खंड बांटे गए हैं दोस्तों, 10 खंडों में बांटा गया है इसको। हाँ जी, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा साहब आपका, हाँ जी, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा साहब। शुष्क पश्चिमी मैदान क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ये कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ये क्षेत्र कौन कौन सा आ जाएगा इसमें अंदर? बाड़मेर तथा जोधपुर जिले का कुछ हिस्सा आ जाता है दोस्तों। ठीक है, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मित्रों सारे जितने दोस्त देख रहे हैं वो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और जो नए मित्र पहली बार चैनल के अंदर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मित्रों 20वीं पशु गणना 2018 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? दोस्तों कुल पशुधन पूछा गया राजस्थान में कितना है? 2019 के अंदर हुई थी ये पशु गणना। ठीक है साहब, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? हाँ जी, राजस्थान कुल पशुधन पूछा गया आपसे। हाँ जी, 5.68 करोड़ लिख सकते हैं इसको। तो आप बताइएगा लाख के अंदर कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है साहब, आंसर सभी दोस्तों का आ गया। 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। 568.01 लाख इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी यदि अपन बात करें पशुधन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान आ जाएगा? राजस्थान का पूरे भारत के अंदर दूसरा स्थान आ जाता है मित्रों। और पहला स्थान आप मुझे कमेंट के माध्यम में अभी बता दीजिएगा, पहला स्थान किसका आ जाता है?
पशुधन के मामले में। ठीक है, छठा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितना जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, कितना कर रहे हैं बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी से। ठीक है साहब, कितने जिले काम कर रहे हैं? हाँ जी, आंसर आ गया सभी का। 36 जिला उद्योग केंद्र है ये, और 8 क्या है इसके उप केंद्र बनाए गए हैं दोस्तों। तो बी नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर से ये आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी दिया है उसका आंसर ये सही है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? आपको बताने इनमें से कौन सा वन है जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ या मिश्रित पतझड़ या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या शुष्क सागवान दोस्तों? तो कौन से सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं ये बताइएगा आप मुझे, आप कहाँ फैले हुए हैं? ठीक है साहब, आंसर आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ है जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। एक नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। जो रबी की फसलें होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है, इनको काट लिया जाता है। अब ठीक है साहब, अब बताइएगा मुझे कौन सी रबी की फसल नहीं है। आपको यदि रबी की फसल आपको पता है तो आप समझ जाएंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। और जो खरीफ की जो फसलें होती है हाँ जी, वो कब बोई जाती है? हाँ जी, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में क्या की जाती है, उसको काट ली जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर मिल गया मुझे। ठीक है, चावल हो जाएगा इसका राइट आंसर। गेहूं जो और ये मसूर है ना, ये किसकी फसलें हैं? ये भाई साहब रबी की फसलें हैं। ठीक है, ये रबी की फसलें है, ये खरीफ, ये चावल है जो ये खरीफ की फसल हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में उद्रिया पंथ निम्न में प्रचलित है दोस्तों? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में? उद्रिया पंथ बताइएगा जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से। उद्रिया पंथ का संबंध किससे हो जाएगा आपका? उद्रिया पंथ का संबंध हो जाएगा, बताइएगा। ठीक है साहब, हाँ जी, आंसर आ गया साहब। ठीक है, भील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता देता हूँ, राजस्थान में जनसंख्या दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील। सबसे पहली कौन सी हो जाएगी? मीणा हो जाएगी, जो जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ी है ये है। ठीक है, और आपको बता दें सबसे प्राचीन जनजाति है भील। और ये भील जो शब्द है ये द्रविड़ भाषा का शब्द है। किसका है? द्रविड़ भाषा का शब्द है भील, उससे बना हुआ ये। ठीक है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। भाई साहब क्या होता है? तीर कमान होता है। और भीलों में उद्रिय पंथ प्रचलित है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मंदिर और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ बताइए, कौन से का जोड़ा भाई सही मिलान नहीं हुआ? ओसिया मंदिर जोधपुर में, सालासर मंदिर चूरू में, रणकपुर मंदिर पाली में, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में? बताइएगा कौन सा, किसका मिलान सही नहीं है भाई? हाँ जी, सही नहीं पूछा गया आपसे, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। सही नहीं है, किसका नहीं है? ठीक है साहब, ओसिया मंदिर हमारा क्या है? जोधपुर में ही है। सालासर मंदिर चूरू के अंदर है। रणकपुर मंदिर कहाँ पर है? रणकपुर मंदिर भी कहाँ पर है? पाली के अंदर है। जगदीश मंदिर बताइए कहाँ पे है? हाँ जी, गलत हो गया साहब, ये जगदीश मंदिर ये भीलवाड़ा के अंदर नहीं है। ये कहाँ है? ये उदयपुर के अंदर है। कहाँ मित्रों? ये उदयपुर में हो जाएगा आपका। और इस जो मंदिर का निर्माण है, जगदीश मंदिर का निर्माण 1651 ईस्वी में करवाया था महाराणा जगत सिंह ने। किसने कराया था? महाराणा जगत सिंह ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना 5वां जो चरण है उसकी शुरुआत कब हुई थी? राज्य सड़क सुरक्षा कवच बीमा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जिसकी जो दुग्ध उत्पादक व्यक्ति है उसकी दुर्घटना यदि मृत्यु हो जाती है, पूर्ण स्थायी विकलांगता हो तो 5 लाख रुपए मिलेंगे साहब, और आंशिक विकलांगता हो जाती है तो 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, ये भी है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। ठीक है साहब, 1 जनवरी 2021 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 7 आयताकार अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। जो 7 आयताकार अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ प्राप्त हुई है ये पूछा गया, अग्नि वेदिकाएं। तो मित्रों अग्नि जो वेदिकाएं कहाँ मिली हुई है? हाँ जी, ठीक है साहब, जल्दी जल्दी इसका आंसर करिएगा। ठीक है, हाँ जी, कालीबांगा के अंदर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबांगा। सभी का आंसर दोस्तों का सही था, तो कालीबांगा हो जाएगा। आपको बताता हूँ कालीबांगा जो ये सभ्यता है ये कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? ये घग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी भी कहते थे, तो ये इसके किनारे बसी हुई है। तो यहाँ 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिका से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कालीबांगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है?
प्रतिहार शिलालेख में पूछा गया जो पदाधिकारी होते थे उससे किस उल्लेख किया गया है? राजपुरुष, मंत्री, युवराज या रत्नी दोस्तों? हाँ जी बताइएगा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है साहब, इसका आंसर आ गया सभी का। हाँ जी, राजपुरुष का क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। बिल्कुल था, अंतिम शासक था ये चौहान वंश का, ये भी सही है आपका। हाँ जी, दूसरा ऑप्शन पढ़िएगा आप। विग्रह चतुर्थ नेता जो था तारागढ़ का निर्माण कराया दोस्तों। इतने क्या इसने क्या निर्माण कराया? विग्रह चतुर्थ ने तारागढ़ का क्या करवाया? तारागढ़ का निर्माण कराया। तारागढ़ का निर्माण नहीं करवाया था साहब इसने। ठीक है, ये गलत हो गया हमारा। अहिछत्रपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, ये सही है हमारा। और चौहानों का मूल स्थान पादलक्ष माना जाता है, ये भी सही है। तो उसमें पूछा गया असत्य है, तो असत्य तारागढ़ का निर्माण इसने नहीं करवाया था दोस्तों। ठीक है, तो तारागढ़ जो दुर्ग है, गढ़वाल दुर्ग है, उसका निर्माण अजय राज ने करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण का कारण था दोस्तों। तो इनमें से बताइए कौन सा आक्रमण का कारण था? अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है, तो वो कुछ के कारण क्या रहे होंगे बताइएगा मुझे। हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ठीक है साहब, इसका आंसर हमें मिल गया है हमीर द्वारा उसे नहीं कर देना। अलाउद्दीन का साम्राज्यवाद में महत्वाकांक्षी होना साहब, उसका साम्राज्यवादी अपने क्षेत्र बढ़ा लेना और महत्वाकांक्षी होना, ये भी सही है। हमीर द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण देना दोस्तों। और जो अलाउद्दीन के जो विद्रोही वहाँ से बगावत करके गए थे, वो हमीर के शरण में चले गए थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? लौटाने से मना कर दिया था। इस वजह से केहबरू, आपने सुना होगा नाम, मोहम्मद शाह और केहबरू, उसको शरण दी थी अमीर देव ने। ठीक है, अभी इसका डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही क्या है? इसके कारण रहे थे मित्रों। अलाउद्दीन अटैक करता है रणथंभौर दुर्ग पे, तो ये तीनों कारण क्या थे? प्रमुख थे। निम्न में से कौन हल्दी घाटी युद्ध में लड़ा था दोस्तों? हल्दी घाटी युद्ध में कौन लड़ा था? महाराणा राय सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा मान सिंह या रावचंद्र सेन दोस्तों? बताइएगा हल्दी घाटी युद्ध में कौन लड़ा? हल्दी घाटी युद्ध 1576 के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप व मुगल सेना के मध्य हुआ दोस्तों। तो मुगल सेना का जो नेतृत्व करने वाला था वो था राजा मान सिंह। तो भाई साहब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मान सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किसके बीच में लड़ा गया था ये? हाँ जी, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य। मुगल सेना का जो नेतृत्व करना था वो मान सिंह था 1576 के अंदर। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे दोस्तों? अब बताइए कौन कौन इसमें पक्ष में लड़े थे? तो कौन कौन था इस पक्ष में लड़ने वाला? हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मित्रों। ठीक है, इसका आंसर मिल चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राम सिंह तंवर ये लड़ा था, जाला विदा भी लड़ा था और रावत कृष्णदास चूड़ावत भी लड़ा था। माधो सिंह कछवा ये नहीं लड़ा था दोस्तों। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1 2 और 3 डी नंबर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर कर लीजिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी दोस्तों? अध्यक्ष पूछा गया। हड़ौती प्रजामंडल की जब स्थापना होती है उस टाइम अध्यक्ष कौन था? तो बताइए कौन था अध्यक्ष? हाँ जी, ठीक है, 1934 में होती है हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना। थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, 1934 में नैनूराम के प्रयास से होती है, लेकिन उस टाइम अध्यक्ष कौन था? हाजी फैज मोहम्मद। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकी क्या थे? इसके सहयोगी थे मित्रों, ये अध्यक्ष था। ठीक है, महिला नेता जिसने भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया था दोस्तों। तो भरतपुर जो प्रजामंडल उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन पंजीयन नहीं होने के कारण क्या हुआ था? इसकी मांग, इसको क्या किया था? निरस्त कर दिया गया था दोस्तों, अवैध घोषित कर दिया था भरतपुर प्रजामंडल को। तो कौन सी महिला है जिसको क्या किया था? उसने भरतपुर प्रजामंडल के द्वारा पंजीकरण की मांग करी थी, तो उसको जेल में उठा के जेल में डाल दिया दोस्तों। ठीक है जी, सुशीला त्रिपाठी दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डी नंबर आंसर हो जाएगा सुशीला त्रिपाठी। सुशीला त्रिपाठी ने क्या किया था? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के लिए पंजीयन करने की क्या किया था? इसने मांग द्वारा कर दी थी, भाई ये अवैध घोषित मत करो इसको, इसकी पंजीयन करो दोबारा से। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इस वजह से इसको अवैध घोषित किया था गवर्नमेंट ने। राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं है साहब? ये बताइएगा मुझे। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर जल्दी जल्दी दो क्वेश्चन।
हाँ जी मित्रों, जल्दी से जल्दी किसका क्वेश्चन का आंसर दो। डॉक्टर शंकरदेव, प्रभुदयाल, आर के सिद्धावा या एम एस जैन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एस जैन है, ये नहीं था शामिल है। आपको मैं बता देता हूँ, जो भारत सरकार के द्वारा शंकरदेव समिति जो थी, इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। ये सदस्य इस कमेटी का गठन क्यों किया गया था? भरतपुर जो धौलपुर था ना, उनकी जनता से राय जाननी थी। क्या जाननी थी? उनसे जनता की राय जाननी थी कि जनता क्या है, जनता राजस्थान में मिलना चाहती है, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है। तो बस ठीक है, इसी के लिए एक कमेटी गठित होती है, डॉक्टर शंकरदेव कमेटी। ठीक है, उसके अंदर ये एम एस जैन ये नहीं था, ये 3 थे दोस्तों। कौन थे? 3 थे। प्रभुदयाल थे, आर के सिद्धावा थे। बिजौलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी दोस्तों? बिजौलिया में तलवार लाग नाम पूछी गई है, नई लाग किसने लगाई थी? हाँ जी, केसरी सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, कृष्ण सिंह या स्वरूप सिंह ने। बिजौलिया के अंदर ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन है। हाँ जी, 1906 ईस्वी की बात है दोस्तों। बिजौलिया का नया जागीरदार बना था कौन? हाँ जी, करेक्ट आंसर हो गया साहब इसका, पृथ्वी सिंह बना था साहब। पृथ्वी सिंह बना था। इसने क्या किया था, जब नया राजा बना तो तलवार बंधाई के नाम से नए कर लगाए। ठीक है जी, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? ये बताओ आप। तो बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जोधपुर का महाराजा कौन था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है जी, इसका राइट आंसर आना शुरू हो गया है। महाराजा क्या है? महाराजा बताइएगा आगे। महाराजा तख्त सिंह इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेगा। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्णन किसने किया दोस्तों? तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्णन है वो किसने किया? कर्नल टोड ने, मोर्ट नैन्सी ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्णन बताइएगा जल्दी से। ठीक है साहब, हाँ जी, जल्दी जल्दी कॉमेंट करिएगा फटाफट। हाँ जी, जल्दी कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया सब। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था दोस्तों, जिसने क्या किया था? राजस्थान बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्णन किया था। सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बडार क्या साहब, ये बताइएगा। हाँ जी, बडार क्या साहब? ठीक है, आंसर इसका भी तुरंत आ गया, ये सभी को पता था दोस्तों। बडार क्या है? विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज दोस्तों। क्या है ये? विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा बडार। ठीक है जी। आजकल पहले क्या होता था, जैसे विवाह होने के बाद दूसरे दिन क्या करता था, वर पक्ष के द्वारा ना नव दंपति को आशीर्वाद समारोह के लिए ये प्रतिभोज ये किया जाता था दोस्तों। ठीक है, और आज अपनी सुविधा के अनुसार एक दिन पहले एक दिन या बाद में कर लेते हैं, विवाह के बाद में एक दिन पहले ये प्रतिभोज कर लेते हैं। तो बडार अभी क्या हो गया? अपनी इच्छा पे डिपेंड हो गया दोस्तों। ठीक है, 24 नंबर का आंसर हो जाएगा साहब 3 नंबर। बिछोड़ो किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? बिछोड़ो मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ या शेखावटी का दोस्तों? बिछोड़ो लोकगीत है, बिछोड़ो लोकगीत बताइएगा किसका ये। 25 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है बिछोड़ा ये गीत है, तो ठीक है जी, आंसर आ गया हाड़ौती प्रदेश। ये हाड़ौती प्रदेश का ये लोकगीत है, जिसमें एक पत्नी क्या करती है, बिच्छू डस देता है उसको, तो डसने की वजह से वो मरने वाली होती है। अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए बोलती है, संदेश देती है, कहती है कि मैं तो मरी होती, आज खा गयो मेरो बिछुड़ो दोस्तों, बेरी बिछुड़ो। तो इसका हो जाएगा आपका बी आंसर हाड़ौती। सहजोबाई के गुरु कौन थे दोस्तों? हाँ जी, सहजोबाई के गुरु कौन थे ये बताइएगा। चरणदास, लालदास, रामचरण, करपराम। सहजोबाई के गुरु। हाँ जी, आ गया साहब आंसर सी नंबर, रामचरण दास दोस्तों। रामचरण जी क्या थे? सहजोबाई के गुरु थे। इसके सहजोबाई के साथ एक और थी दयाबाई, उन दोनों के गुरु कौन थे? रामचरण दास। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? चित्रकार है साहिबदीन, कौन सी चित्रकला से संबंधित हो जाएंगे ये? जयपुर, मारवाड़ या मेवाड़ या अलवर दोस्तों? साहिबदीन का बताइए किससे संबंध हो जाएगा। ठीक है साहब, इसका आंसर आ गया। साहिबदीन का जो संबंध हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा? मेवाड़ से हो जाएगा मित्रों। किससे हो जाएगा? मेवाड़ से। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तेजाजी से संबंधित खरनाल में जन्म स्थल, परबसर मुख्य मेला स्थल, सुरसरा में समाधि स्थल, पनेर में ननियाल दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया आपसे। कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ जी, खरनाल में जन्म स्थल ये सही है, परबसर में इनका मुख्य मेला स्थल है, सुरसरा में समाधि स्थल है, तो ठीक है। पनेर के अंदर ननियाल नहीं है दोस्तों, ये गलत है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चार चौमा मंदिर बताना है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सीकर में चार चौमा मंदिर कहाँ पर है मित्रों? बताइएगा जल्दी से कमेंट के माध्यम से, फटाफट कमेंट करिएगा।
हाँ जी, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो मित्रों। यदि ये सारे क्वेश्चन का स्तर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर, ठीक है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। 4 चौमा जो मंदिर है ये कोटा के अंदर स्थित है। कौन सा युगम असुमेलित है? नाम दिए हुए ग्रंथ दिए रखे हैं तरफ। असुमेलित जो युगम है वो आपको बताना है। कौन सा युगम असुमेलित है बताइएगा जल्दी जल्दी दोस्तों। कौन सा हो जाएगा 30 नंबर का आंसर? ठीक है साहब, इसका आंसर हो गया डी नंबर। क्या हो जाएगा करेक्ट है? उस्ताद चांद खान है ना, इसका जो ग्रंथ है वो साहब कौन सा ग्रंथ है? सबर सागर है। और भट्ट जो द्वारकादास है उसका राग चंद्रिका है दोस्तों। ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? शीला देवी का मंदिर साहब बताइएगा कहाँ शीला देवी का मंदिर? तो मान सिंह मूर्ति लेकर आया था बंगाल से, जैसोर नामक था स्थान का नाम, और केदार वहाँ का राजा था, उसको हरा के वहाँ से मूर्ति लाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, कहाँ पर हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, आमेर के अंदर है। कहाँ पर है ये? आमेर के अंदर है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिचेस वस्त्र है, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। बताइएगा दोस्तों कहाँ है ब्रिचेस का? किसका वस्त्र है दोस्तों? हाँ जी, ब्रिचेस का जो ये ब्रिचेस है, ये वस्त्र है, ये पुरुषों का कमर से नीचे का जो वस्त्र होता है उसको कहते हैं ब्रिचेस। 1 नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है दोस्तों? सिवाड़ का पूछा गया है, तो कहाँ पे होता है सिवाड़? धौलपुर, करौली, सोयामाधोपुर, प्रतापगढ़। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका। हाँ जी, ठीक है साहब, इसका आंसर हो जाएगा सी, सवाई माधोपुर। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो राज्य मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइएगा, विधानसभा, राज्यपाल, लोकसभा या राज्यसभा? हाँ जी, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? 34 का बताइएगा मुझे जल्दी जल्दी इसका आंसर। ठीक है साहब, राज्यपाल के क्या होते हैं? वो उत्तरदायी होते हैं। 20 नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है, कौन नहीं होता है? देखिएगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री साहब ये नियुक्त होता है। हाँ जी, ये होता है। राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्य ये भी होता है। राजस्थान का मानवाधिकार आयोग का सदस्य ये भी होता है दोस्तों। राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश होते हैं, ये साहब नहीं होता है। तो ये 20 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये 217 अनुच्छेद है दोस्तों, उसके द्वारा राष्ट्रपति क्या करता है, यहाँ ये क्या करता है, उसके द्वारा नियुक्त होते हैं। और उसके राष्ट्रपति जब नियुक्त करता है तो उससे परामर्श ली जाती है। किससे परामर्श ली जाती है? राज्यपाल से परामर्श ली जाती है संबंधित राज्य के। ठीक है जी, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है दोस्तों? तो विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, आपको बता रखे हैं पहले ही, विधानसभा और विधान परिषद, और राज्यपाल भी अंग होता है उसका। तो कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? हाँ जी, राजस्थान के अंदर फिलहाल क्या है? विधानसभा ही है, ठीक है, और राज्यपाल भी दोस्तों इसका। और विधान परिषद फिलहाल वर्तमान में नहीं है, ठीक है। तो 20 नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के लिए हमने अपील लगा रखी, 18 अप्रैल 2012 को हमने क्या किया था, एक संकल्प पारित कर रखा है इसके लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों का अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है दोस्तों? तो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित पूछा गया कौन सा अनुच्छेद है, इनमें से पंचायतों का संबंधित हो जाएगा। पंचायत को जो जितने अनुच्छेद है दोस्तों वो 243 के अंदर है, 243। तो ठीक है जी, बताइएगा 243 जी के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है ये? 243 जी के अंदर है। सभी दोस्तों का सही क्यों आंसर दिए जा रहे हैं? ठीक है, डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख मिलता है? तो बताइएगा, मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? इनमें से अनुच्छेद 162, 163, 164, 165 कौन से आर्टिकल में है मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख? हाँ जी, मंत्रिपरिषद का जो मुख्य होता है, प्रमुख होता है, वो क्या होता है? मुख्यमंत्री बनता है। तो इसका उल्लेख साहब है कहाँ पे? हाँ जी, सभी का आंसर आ गया। सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 164 के अंदर ये इसका जो सीएम का क्या है, पद का उल्लेख है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव पूछा गया आपसे, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ये जो क्या होता है, ये प्रशासकीय अधिकारी होता है। वरिष्ठ जो होता है आईएएस होता है, वो इस पद पे विराजमान होता है दोस्तों। सबसे सीनियर ये प्रशासकीय अधिकारी होता है।
ठीक है। राज्य सरकार मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है साहब कौन? सीएम करता है भाई साहब। कौन करता है? मुख्यमंत्री। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होता है जो, वो करता है, इसकी नियुक्ति करता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था नगरीय प्रशासन की संस्था प्रशासनिक प्रमुख के संबंध में सत्य विकल्प चुनिए। संस्था का नाम दे रखा है और प्रशासनिक प्रमुख दे रखे हैं, तो सत्य, इसमें सत्य चुनना आपको दे रखिएगा। तो असत्य तो इसमें 3 दिख रहे होंगे आपको। ठीक है साहब। जिला परिषद होता है उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ये सही है। और पंचायत समिति होता है उसके जो होता है ना, ये प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है पंचायत समिति का। तो पंचायत समिति का ग्राम विकास अधिकारी होता है दोस्तों, ये ग्राम विकास अधिकारी लिखा हुआ है। पंचायत समिति का कौन होता है? पंचायत समिति का विकास अधिकारी होता है, ये ग्राम विकास अधिकारी लिख रखा है वीडियो, तो ये नहीं है साहब, तो ये गलत हो गया हमारा। हाँ, ग्राम पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी होता है, ये गलत हो गया। नगर परिषद है, इसका कौन होता है? नगर परिषद का कौन होता है? सभापति होता है, सॉरी कमिश्नर होता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सत्याकथन पूछा था हमसे, तो ये सत्याकथन सही है। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। बाकी ये 3 क्या हैं? बाकी ये 3 गलत हैं आपके। राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? आयुष मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, आयुष मिशन का पूछा गया उद्देश्य क्या है? 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर ये आयुष मिशन शुरू किया गया था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आपका, राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है। सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? जून 2022 के अंदर पूछा गया आपसे, तो किसे नियुक्त किया गया था? जल्दी से जल्दी कॉमेंट करिएगा दोस्तों, फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है साहब। 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी, ठीक है साहब, ये क्या थे? ये न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे राजस्थान हाई कोर्ट के। हाँ जी, 42 का अपना 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। टिब्बी जो रोगी है, ये टिब्बी लिखा हुआ है दोस्तों, ये टिब्बी शहर लिख दिया हनुमानगढ़ वाला, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जो टिब्बी बीमारी है उसकी बात चल रही है दोस्तों, ठीक है, ये बीच वाला काट दो। टिब्बी रोगियों को सबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया साहब? हाँ जी, राजस्थान निश्चय संबल योजना, ये बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर दोस्तों सभी का सही है। एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो मित्रों। देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? बताइएगा। पैरा एथलीट पूछा गया, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये पद्म भूषण, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? हाँ जी, पद्म भूषण पूछा गया आपसे, तो पद्म भूषण कौन हो जाएगा इसके अंदर? 44 के अंदर। ठीक है साहब। एक राजीव महर्षि को पद्म भूषण मिला हुआ है, दूसरा किसको मिला है? देवेंद्र झाझरिया को मिला है। ठीक है, राजीव महर्षि को पद्म भूषण और यवनी लखेरा वगैरह इनको मिला है पद्मश्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पूछा गया है, कब प्रारंभ हुआ था? तो बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। हाँ जी, जल्दी से करो कमेंट फटाफट। 1973, 74, 84, 85, 96, 97, 2001, 2। ठीक है, 1973, 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्थित कोलवी गुफाओं को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? झालावाड़, सवाई माधोपुर, जोधपुर या डूंगरपुर दोस्तों? ये कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगी? ये झालावाड़ में हो जाएगी मित्रों। कहाँ हो जाएगी आपकी? झालावाड़ में। 1 नंबर ऐसे क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 13 से 15 मई तक आयोजित समर फेस्टिवल का आयोजन स्थल है। तो जो समर फेस्टिवल है पूछा गया 13 से 15 मई तक, ये कहाँ किया गया? समर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? हाँ जी, ये किया गया साहब कहाँ पर? जल्दी सी पोखरण, माउंट आबू, महाबार या सूरतगढ़? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा साहब माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर ये क्या किया गया? समर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है भाई साहब? देश का जो पहला राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? देश का पहला राज्य हो जाएगा मित्रों कौन? राजस्थान। हाँ जी, ठीक है साहब, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निवासी पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क कितने बीघा भूमि के आवंटन का निर्णय लिया गया है? तो जो पैरा ओलंपिक के जो पदक जीतेंगे उनको निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उसके अंदर दोस्तों। तो उस योजना के अंदर इनको क्या दिया जाएगा? कितनी भूमि दी जाएगी?
ठीक है जी, ठीक है साहब। तो 25 बीघा भूमि दी जाएगी साहब, इंदिरा गांधी जो अपनी परियोजना है उसके अंतर्गत दी जाएगी इनको। 25 बीघा भूमि दी जाएगी, आवंटन किया जाएगा जो पैरा ओलंपिक जो पदक विजेता है उनको। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के संदर्भ में सत्य कथन पहचानिए, आपको सत्य कथन पहचान करना है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, देखिएगा, आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए दोस्तों, जो आंशिक होते हैं 2.5 लाख रुपए, मृत्यु विकलांग होने पर 5 लाख रुपए दोस्तों, ये जो स्थायी विकलांग हो जाते हैं, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, विकलांग हो जाते हैं। यह इस योजना का 5वां चरण है दोस्तों, ये भी सही है। तो उपरोक्त डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, आज का क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देना अपने कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी मार्च 2021 में किस मेले का आयोजन किया गया है? तो ब्रज होली उत्सव, भरतपुर मरु उत्सव, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या महोत्सव या ड्यू प्रक्षवी। तो इसका आपको कमेंट के द्वारा इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। आज की क्लास कैसे लगी मित्रों, ये भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले जो 50 क्वेश्चन इस मॉडल पर के रह गए हैं वो अपन इस क्लास के बाद में जो क्लास आएगी उसमें अपन हल कर लेंगे। क्लास लंबी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से हमने क्या किया है, इसको 2 पार्टों में बांट के डिवाइड किया है, आपको भी देखने में दिक्कत न आए दोस्तों। थैंक यू सो मच।